दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, औरत कैरेक्टर में इस हद तक गिर चुकी है। एक औरत हूँ, औरत की बात कर रही हूँ, तो आज किसी का जवाब मुझे देना है। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पुलिसकर्मी की पत्नी की मैंने यहाँ पे कहानी बताई थी कि पुलिसकर्मी की पत्नी ने कैसे अपने घर को कोठा बना दिया था। जैसा कि मेरा टाइटल थंबनेल आप देख के समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने एक पुलिसकर्मी की पत्नी की सच्चाई को यहाँ पे रखा था, जो कि मेरे विभाग में हो रहा था। उस चीज़ को मैंने रोका था, उसका पुलिस कंप्लेन करके और माननीय सीओ साहब से और वहाँ की कोतवाल महोदय से मैंने रिक्वेस्ट करके उस चीज़ को रोका था। उस चीज़ को मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कैसे मैंने उस चीज़ को रोका था। अगर आपके सामने भी ये चीज़ें हो तो रुकनी चाहिए। तो इसी पर मेरे ऊपर बवाल हो गया, और बवाल भी इतना नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ ऐसा बवाल हो गया। एक महिला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे किसी का भी, क्योंकि ये लोग पॉपुलर होने के लिए, अगर कोई समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है ना, उसे गिराने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मेरे चैनल पे किसी व्यक्ति का, वो भी बंदी, कोई रावत है, पूरा नाम नहीं लूँगी, रावत है, तो वो मैडम आती है मेरे चैनल पे, वो लिखती है कि तुम कैसी औरत हो। एक औरत ने गलत किया, वो गलत बात है, लेकिन तुम उस औरत के चरित्र को यहाँ सोशल मीडिया में दिखा के कितनी नीचता की हद पार कर रही हो। तो मैं बता दूं, उस बंदी, अगर नीचता की हद ना, औरत की इज्जत को कैसे ढका जाता है और कैसे औरत की इज्जत को बचाया जाता है, कैसी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि समाज के हित में कार्य करती हूँ, तो समाज के बारे में सब कुछ जानती हूँ और प्रैक्टिकली जानती हूँ। बचपन से मैं इस फील्ड में हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ औरत की इज्जत क्या होती है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। तो मैं कभी भी नहीं चाहती किसी महिला की इज्जत को समाज के बीच में तार तार किया जाए। और मैंने उस व्यक्ति की सच्चाई रखी, उस महिला की सच्चाई रखी जिसने अपने घर को कोठा बना दिया, जिसके घर में मोमडन कई जेंट्स एक के बाद एक के बाद आते थे, और उसके पति ने मजबूरी में उसे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी कर दी थी, और जो कि उसने भी इलीगल किया था। फाइनली जो हमारा कानून है ना, वो चाहता औरत चाहे सही है या गलत है, जब तक औरत का तलाक नहीं होता है, उसका पति अगर दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो उस दूसरी महिला का अधिकार नहीं होता है, चाहे वो कितना भी सही हो। वो पहली महिला चाहे कितनी ही गलत हो, बिना कानूनन प्रोसेस के उसको पहली पत्नी का ही दर्जा मिलता है। ये हमारा कानून व्यवस्था है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा कानून व्यवस्था है। जब तक आपका पहला डाइवोर्स नहीं होता है, तब तक आप दूसरी पत्नी को मान्यता नहीं दे सकते हो। तो इसी बात को लेके मैंने उस महिला का चरित्र यहाँ पर रखा था, जिस महिला ने अपने घर को कोठा बना दिया था, इतने ज़्यादा अपने कैरेक्टर से गिर चुकी थी, जो कि उसका पति देश की सेवा कर रहा है, हमारे समाज के बीच जो क्राइम हो रहा है उसे रोकने का काम कर रहा है। रोकने का काम भी क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो पुलिसकर्मी है, वो कई सालों से सस्पेंड चल रहा है, वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा, वो डिप्रेशन में है। उसने मुझसे बात की थी, अपनी बात मुझे रखी थी, दीदी मैं इस औरत की वजह से इतना पागलपन में चला गया हूँ कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। कितनी बार उसे सस्पेंड कर दिया गया। और आप लोग जानते हो ना, मेरे हस्बैंड भी पुलिस में थे, अब वो BRS लेके आ चुके हैं, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ पुलिस की नौकरी इतनी रिस्की होती है कि थोड़ा सा अगर दिक्कत आ गया ना, सीधे लाइन हाजिर, सीधे सस्पेंड, बर्खास्त, यहाँ तक कि उन्हें जेल तक हो जाती है, और उनका कोई गवाह नहीं, कोई उनका दलील नहीं, सीधे उनको सजा ही होती है, और उनके साथ कानूनन प्रोसेस होता है। पुलिसकर्मी अगर गलत करते हैं, तो उस व्यक्ति को, अपने जो हस्बैंड थे ना, उसको औरत पागल खाने तक भिजाने पे लाचार हो गए। वो व्यक्ति इतना मजबूर हो गया, मरने की स्थिति पे आ गया। आज भी वो दर दर भटक रहा है, और किसी कुछ प्रोस्टिट्यूशन में आके उसने दूसरी लड़की रख ली, शादी कर ली, लेकिन इनलीगल है, क्योंकि उसको कानूनन जो पहली पत्नी है उससे डाइवोर्स नहीं लिया है उसने, चाहे वो कितनी कैरेक्टरलेस है। इसी को लेके एक औरत मेरे सामने आज आ चुकी है, जिस औरत ने डायरेक्टली मुझे शब्द लिखे, कुछ ऐसे शब्द लिखे, मुझे ज़रूरी है कि मुझे ऐसे गंदगी को समाज से निकाल के फेंकना है, और मैं इसीलिए समाज के बीच में आई हूँ। उस महिला ने, मैं जानती हूँ आप मेरा वीडियो देखोगी, भले ही आपने फेक ID बनाई हो, कुछ भी हो, मैं नहीं जानती हूँ आप कौन हो, कहाँ से हो, क्योंकि ये रावत है, पीछे से पूरा नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि ये गंद आए। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, कुछ कमेंट मैंने उड़ा दिए जो इस तरीके के आते हैं। ये बंदी मुझे लिखती है, तू ऐसी औरत है कि औरत होकर औरत की इज्जत को समाज के बीच में तार तार कर रही हो। तो मैं आज आपका जवाब जरूर दूंगी, क्योंकि अगर ऐसी गंदी औरतें हैं ना, अपने घर को कोठा बना लेती हैं, तो आप जैसी महिलाएं उन औरतों को बढ़ावा देने का काम करती हो। आप जैसी महिलाएं कहती हो हमारे घर के पड़ोस में ना अगर ये चीज़ें हो रही हैं, आप 10 पुरुषों को ला रही हो अपने घर में, तो हम आपके साथ हैं, आप उनको सपोर्ट करती हो,
उनको हर तरीके से उनको सपोर्ट करती हो, जिस वजह से ऐसी गंदी औरतों की हिम्मत बढ़ जाती है, वो अपने आजू बाजू कोठे खुलवा देती है। तो आप जैसी औरतों के लिए एक राय है मेरी, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो तो इसको चलाने का भी प्रोसेस कानूनन है, आप खोल सकती हो, इसको चला सकती हो। अगर आप इनको सपोर्ट कर रही हो तो अपना अलग से खोलिए, समाज के बीच से अलग, जिससे हमारे बच्चों पर, हमारी जो बेटियां, हमारा समाज, बेटे इस गंदगी से बचना चाहते, कम से कम बचे रहें। आप जैसी रावत जी, खासकर मुझे पता है आप मेरा वीडियो देखोगी जब आपने कमेंट किया है, आप ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करती हो जो अपने घर को कोठा बना दे। आपको पता है मैंने जिस औरत के बारे में बोला है, मेरे घर के बाजू में क्वार्टर था, मैंने सब कुछ अपने वीडियो में बताया है। मेरे घर के बाजू में उसका क्वार्टर था और 95% उसकी 99% उसकी बेटी नंबर लाती थी। फर्स्ट क्लास में सेंट मैरीज स्कूल में, जहाँ मेरी बेटी पढ़ती थी, वहाँ उसकी बेटी पढ़ती थी। इतनी ब्रिलियंट बच्ची, इतना माइंड उसका डेवलप। उसकी माँ एक ऐसे चीज़ों को फॉलो कर रही है जिस चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई और उस पर कानूनन प्रोसेस हुआ। उसको क्वार्टर में उसी समय इंस्पेक्टर साहब आए, लेडीज कांस्टेबल आई, उसके ऊपर जो कार्रवाई होना था वो चीज़ हुआ। मैंने उस कहानी को अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। तो आप आके मुझे बोल रही हो कि मैं औरत होकर औरत की इज्जत को उछाल रही हूँ। तो आप बता दीजिए मुझे, अगर ये औरतें कोठा खोल के बैठ जाती हैं तो आप जैसी औरतें इनको प्रमोट करती हो, ऐसी औरतों को सपोर्ट करती हो, आओ भाई खोलो कोठा, तुम्हारी इज्जत पर आज नहीं आना। आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपको इतना दर्द तकलीफ हो रहा तो औरत जो कोठा खोल के बैठी है, जिसके उसमें हर घंटे नए कस्टमर आते हैं आदमी, तो आप जैसे लोग, क्या आपके पड़ोस में ये चीज़ होंगी तो क्या आप उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करोगे? आप नहीं चाहोगे कि आपके सामने ये गंदगी हटे ताकि आपके अपने बच्चे ऐसी चीज़ों से रुके? मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन चीज़ों के जो खिलाफ होते हैं ना, जो आके हमें बोलते हैं, तो वो सिर्फ इसी कैटेगरी के होते हैं। आप ये धंधा कर रहे होते हैं और या आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करके पैसा कमा रहे होते हैं। आपका मोटिव सिर्फ ये होता है कि हमारे पास पैसा आना चाहिए, किसी की जिंदगी बर्बाद हो उससे आपको मतलब नहीं होता, किसी को फर्क पड़े उससे आपको मतलब नहीं होता। आपको मतलब होता उससे आपकी मोटी कमाई हो रही है। कहाँ लेके जाओगी? अपनी चिता में ले जाओगी सब? अपने कहाँ लेके जाओगी? मर जाओगी तो वहां ऊपर जाके जवाब नहीं दोगी? रावत है ये लेडीज का नाम, ये मुझे बोल रही है कि मैं उस महिला की इज्जत को यहाँ सरेआम धज्जियाँ उड़ा रही हूँ। उसने जो किया सो किया, गलत किया, लेकिन तुम जो कर रही हो, तुम गलत कर रही हो। एक औरत होके औरत को की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हूँ, ये इसका मेरे कमेंट में मुझे जवाब है। तो मैं बता दूँ, मैं जो करती हूँ ना समाज के बीच में करती हूँ, और जो बोलती हूँ तो सीना खोल के बोलती हूँ। किसी के बाप की इतनी औकात नहीं है। समाज के बीच में गंदगी हो रही है और मैं उसके खिलाफ बोलूँ तो आप आके मुझे बोलो। अगर अपने बाप की बेटी हो, फेक आईडी होगी मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर अपने बाप का बेटा या बेटी होगा तो मेरे कमेंट का जवाब जरूर देना। वैसे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरी इतनी औकात नहीं है आके मुझे जवाब दे, क्योंकि तुम जैसे कमीनों को ना, मैं फिर से वही रूप में आ जाती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये गालियाँ देती है, तो कैसी समाज सेविका है? कभी सन की बोल देते हैं मुझे, कभी बोल देते हैं टारगेट। जो बोलना बोलो, भाड़ में जाओ, मुझे, मैं नहीं डरती तुम जैसे कुत्ते कमीनों से, क्योंकि तुम्हारी औकात ही इतनी गई गुजरी है। लेकिन मेरे समाज के बीच में अगर मुझे गलत करते हुए, धंधा करते हुए कोई औरत दिख गई ना, कसम से कह रही हूँ, माँ कसम कह रही हूँ, जैसे उसका क्या हो, क्योंकि वो कानूनन प्रोसेस था। मैं एक पुलिस क्वार्टर में रह रही थी, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लगा कि मुझे पुलिस का मदद लेना चाहिए, और मैंने पुलिस का मदद लिया। उस चीज़ को मैं रोक पाई। मैं सीना ठोक के कहती हूँ, मैं वो औरत हूँ, मैं ऐसी गंद को साफ करने की औकात रखती हूँ। मेरी औकात है इतनी, तुम्हारी औकात है तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के बजाय कुछ बच्चों को अच्छा संदेश दो। हमारे समाज की जो बच्ची है ना, आज गलत रास्ता अपना रही है, तुम जैसे 2 टके के लोगों की वजह से कर रही है। तुम जैसे नीच गिरे हुए लोग ना ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ऐसी औरतों को कहते हो कुछ भी कर भाई, 10 आदमी आ रहे तो 20 आए। तुम्हें मतलब होता है उससे पैसा, तुम्हारी मोटी कमाई हो जाए, समाज जाए भाड़ में, समाज के बच्चे जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि हमें तो पैसा मिल रहा है। तुम्हारी औकात यहीं तक रहती है, उससे ज़्यादा तुम सोचते नहीं हो। कई लोग मुझे आके बोलते हैं
कि भाई ये गालियाँ देती है, ये चीज़ करती है, और मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है। माँ कसम कह रही हूँ, मेरे अंदर भी वही खून है। मैं उस खानदान की, मैं कभी गलत को देखते हुए और अपने आंखों के सामने में गलत को होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सभ्यता का ढोंग रखूँ यहाँ पे, रचूँ यहाँ पर कि मैं इतनी सभ्य हूँ, मेरे शब्दों में ये चीज़ है, मैं ऐसी वाणी बोलती हूँ, लेकिन अंदर खाने मेरा जहर बना है, और उस जहर से भले ही 1000 परिवार नष्ट हो रहे हैं, मैं उस जहर को नहीं देख रही हूँ। मैं उस चीज़ को देखती हूँ जो गलत हो रहा समाज के बीच, जो फैल रहा है ना ये गंदगी का जहर, उस जहर को खत्म करने की औकात रखती हूँ अपनी। अगर तुमने दोबारा मेरे चैनल पे कमेंट किया तो सामने आना और असली आईडी से आना, जो भी हो, बट इस तरीके की नीच हरकतें करने से पहले 10 बार सोच लेना तुम उलझ किससे रही हो। रावत मैडम, बहुत तुम्हें तकलीफ हुआ, मैं नहीं समझती उस धंधे वाली से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और अगर तुमने कमेंट किया तो मैं ये भी समझती हूँ तुम उसकी जानने वाली हो, और इस तरीके की जो गंदी हरकतें कर रही ना औरत, नीचताई की हद तक गुजर गई। तुम जैसी औरतें इस समाज में जहर घोलने का काम कर रही हो। है औकात तो कमेंट का जवाब जरूर देना, वरना मैं ये मानूंगी नहीं तुम एक बाप की औलाद हो। आज खुलेआम कह रही हूँ, क्योंकि औरत हूँ मैं, इस शब्द को नहीं बोलना चाहे, लेकिन मैं अपनी लिमिट वहां पे क्रॉस करती हूँ जहां तुम जैसी औरतें नीचताई पर उतर जाए। मुझे 100% मैं श्योर हूँ तुम उसकी कुछ ना कुछ तो हो। मैंने ये बोला था अपने वीडियो में कि ये औरत मुझे ज़रूर देख रही होगी, अगर इसने फॉलो किया होगा, क्योंकि विभाग से है तो वीडियो चला ही जाता है। बहुत सारे पुलिस परिवार के भाई बहन मेरे सब्सक्राइबर हैं, और हो सकता है इसको वीडियो किसी ने शेयर किया है, इसकी स्टोरी मैंने रखी थी, हो सकता है यही हो। और मुझे मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे वो तुम्हारा वीडियो देख रही होगी शायद कहीं से। अगर तुम वही हो, कोई बात नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने क्यों कहा, कैसे तुम्हारी जो कमाई खाने का जरिया था मैंने रोक दिया था। अब तुम्हें जहाँ धंधा खोलना है खोलो, ये तो अच्छा हुआ ना। मैंने ये भी बात रखी थी, इस बंदी ने मुझे जो कमेंट किया, जो इसे सपोर्ट कर रही है, मैंने ये बात भी रखी थी, ये औरत धंधे में पकड़ी गई थी, छापामारी में धंधा करते हुए पकड़ी गई थी, और इसका वीडियो वायरल हुआ था। ये मोमडन एरियाज है यहाँ पे, बनबुलपुरा क्षेत्र, जहाँ पे आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, यहाँ पे जो अतिक्रमण टूटने के लिए कई एरियाज टूटने के ऑर्डर आ गए थे, फिलहाल कोर्ट का स्टे लगा हुआ है उस पर, वहाँ पे ये बंदी पकड़ी गई थी, और पकड़ी गई थी। फेसबुक में इसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मुझे भी किसी ने फॉरवर्ड किया था, मैं चाहती इसकी वीडियो फॉरवर्ड भी कर देती, उसका चेहरा दिखा देती, उसे नंगा कर देती। लेकिन मैडम आप आके बोल रही हो ना कि मैं औरत होकर औरत को समाज के बीच में उसका चरित्र रख रही हूँ, तो शुक्र मनाओ कि मैंने वो वीडियो शेयर नहीं करा जो वायरल गया है इनका। अगर मैं यूट्यूब पे इसको वायरल कर देती तो क्या होता, तुम क्या कहती, क्या सच्चाई तुम्हारे सामने आती। और मैं जो भी लाती हूँ मेरे समाज के बीच जो घटित हुआ है उस सच को निकाल के लाती हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं ना बैठे बैठे भौंकती है, तो इस भौंकने के पीछे बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे निकाल के लानी है, सच को लाना पड़ता है, तब जाके मैं यहाँ पे भौंकती हूँ। तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। भौंकना तुम्हें इतना आता है कि तुम दूसरों को नीचा गिरा सको। उस भौंकने से तुम्हारा ये नहीं होता कि मेरे भौंकने से शायद किसी का अच्छा हो जाए, तो किसी का भला करने की सोचो। और जो चीज़ समाज के लिए गलत होती है मैं उसके हमेशा खिलाफ रहती हूँ, चाहे उसके लिए मेरा परिवार क्यों ना मेरे विरोध में खड़ा हो जाए। वैसे मेरा परिवार कभी मेरे विरोध में खड़ा नहीं रहता, उनको पता है ये जो कहती है उसमें सीना ठोक के कहती है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले इतनी हिम्मत रख लेना कि गलत चीज़ों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज कुछ आक्रोश था, क्योंकि ऐसी धंधे वाली औरतों को जो प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, उनको मैं कुत्ते से भी बदतर समझती हूँ। पैसा तुम कमा लोगे, जिंदगी भर उस पैरों के तले ही रहोगे, सबकी नज़रों से गिरे रहोगे, और हमेशा ज़मीन में ही गिरे रहोगे। तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, गलत ही रहोगे। कुछ लोग जो गलत काम करते हैं उनकी शायद कोई मजबूरी हो, लेकिन जो औरतें जिनका पति गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अच्छा खासा कमा रहा हो, उन औरत की जब भूख पूरी नहीं होती ना पैसे की, तो वो गलत रास्ते पे चली जाती है। उनके सच को लाने में ये बंदी मुझे बोलती है कि मैं एक औरत की इज्जत उछाल रही हूँ। मैं एक महिला हूँ, अगर मैं गलत करूँगी ऑब्वियसली दूसरा बंदा मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसमें क्या है। हिम्मत रखो, आपके सामने गलत हो रहा तो हिम्मत रखो, उस गलत को सबके सामने लाओ, ताकि दूसरा ना व्यक्ति ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरे बिल्डिंग में तब से क्राइम रुक गया था, सरकारी क्वार्टर में शांति आ गई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे किसी मतलब अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ला सके, किसी की औकात नहीं थी किसी भी औरत को उठा के ले आ सके। बहुत हो रहा था, उस क्राइम को मैंने रोका। मैं जानती हूँ मेरे विभाग के भी कई लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो वो जानते भी मैं किसकी बात कर रही हूँ।
यूडियन में जो जिस क्वार्टर में मैं रहती थी, सभी लोग जानते हैं मैं कहाँ रहती थी, तो सब लोग मैं जानती हूँ, मेरे विभाग से कई लोग ये वीडियो देखेंगे और मैं किसकी बात कर रही हूँ ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि उसका मैटर महिला हेल्पलाइन में भी चल रहा था। वो ऐसी बंदी थी, उसने पति को ड्यूटी के दौरान आके थाने में घसीट कर पीटा था। तो ऐसी औरत जो अपने पति को ड्यूटी के दौरान वर्दी में थाने में घसीट कर पीटने की औकात रखती है, तो तुम उस औरत की इज्जत की बात करती हो। पति पति होता है, चाहे वो कम कमाए, चाहे वो ज़्यादा कमाए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, एक पत्नी के लिए पति पति होता है। लेकिन उस पति, जब तुम्हारा सरकारी कर्मचारी पति है, तुम्हारा कमाने वाला पति है, तुम 10 को घर में बुला रही हो, तो उस औरत की इज्जत की बात कर रही हो। कैसी औरत है यार तू, समझ नहीं आता है कैसी औरत है। कुछ अच्छी चीज़ जो हमारे समाज में गंद फैला रही ना, उनके पीछे पड़ने से अच्छा है अपनी जो गंद है ना तुम करती हो, ऐसी औरतों को प्रमोट, तो उसे रोकना बंद कर दो। कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी का, कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे देश के जो भविष्य है ना, हमारे बच्चे, उनका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। प्रवचन बहुत यही बोलोगे ना, प्रवचन देना बहुत आसान होता है। मैं प्रवचन देती हूँ और मुझे पता है इस प्रवचन से कई लोगों का भला होता है। और मेरे इन प्रवचनों से ना मेरे आजू बाजू कई ऐसे क्राइम रुके हैं। मैं कामयाब हुई हूँ उनको रोकने में। अगर कुछ कर सको तो अच्छा करो। किसी पे उंगली उठाते हो तो उसे सोच लो कि अगला बंदा बोल रहा तो बोल क्यों रहा है। खाली आधा वीडियो देख के आप सीधे लिख देते हो कमेंट, तो पहले देख लिया करो, चीज़ों को समझ लिया करो, जान लिया करो, तब जाके उंगली उठाए। तो थैंक यू दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से अपने समाज के लिए हमेशा एक मोटिवेशन लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि समाज में जो हो रहा है इसमें गंद मची हुई चारों तरफ, उसे रोकने में थोड़ा बहुत कामयाब हो जाऊं। लेकिन इस तरीके के लोग कभी कामयाब होने नहीं देंगे, मैं ये भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरा प्रयास जारी है और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है और उस पर अपना प्यार बनाएं। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है वीडियो मैसेज और तक भी जाना चाहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे समाज के बीच में। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।